नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पटियाला रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने पटियाला लोकसभा क्षेत्र के नाभा में बूथों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और दावा किया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसी भी बूथ पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। पटियाला रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਫਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਭੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अमृतसर से किसान बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि एमएसपी को लेकर किसान लगातार सरकार के खिलाफ अड़े हुए हैं। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि एमएसपी पर हमारी मांगें स्पष्ट हैं। मैं सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से आज ब्यास से हमारा जथा जो है अमृतसर का रवाना हो रहा है शंभू बॉर्डर की ओर। 112 दिन हो गए हमारे मोर्चे को चलते हुए। आप देखते कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी लाइन अगर मुझे दिखा सके कैमरा तो दिखाना चाहिए। और बहुत से किसान मजदूर जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि इस मोर्चे का संबंध इलेक्शन से कोई नहीं है। ये किसानों मजदूरों का मोर्चा जब तक एमएसपी गारंटी कानून बना के नहीं देते, किसान मजदूर का कर्ज खत्म नहीं करते, C250 के अनुसार फसलों के दाम हमें नहीं मिलते, लखीमपुर खीरी का इंसाफ दिया नहीं जाता, शहीद शुभकर्ण सिंह को क्यों शहीद किया गया, हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता, और फसली बीमा योजना जो हमारी बड़ी मांग है वो नहीं मानी जाती। हिमाचल प्रदेश में एक धार्मिक स्थल से माथा टेककर लौट रहे अमृतसर के एक परिवार गुरदासपुर के पास हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा बल की टीम ने घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए परिवार के सदस्य जतिंदर कुमार ने बताया कि वो अपने पिता, मां, बहन और जीजा के साथ नूरपुर से माथा टेककर वापस अमृतसर जा रहे थे कि बाईपास पर मुड़ने लगे तो अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। कार में गड़बड़ी हो गई और कार सड़क किनारे खाई में गिर गई। मेरा नाम जतिंदर है। नूरपुर तो वापस आ रहे थे, गड्डी चलनी कंट्रोल थोड़ी बाहर होगी। नूरपुर कम गए मथा टेकन गए थे। ठीक है, तो वापस आ रहे की होया मोड़ ते सी गड्डी थोड़ी देर बाद शायद पूरी कंट्रोल नहीं हो पाई ते फट गई नहीं, अगर सारा साइड ते टोया जैसे कुछ सोची। कितने दे लगे सर? 3 जने दे। कितने जने सवार? 5 जने। कौन कौन सच कितने कितने लगे? घर दे सारे जी अपने मम्मी सिस्टर अपने में। सर मैं एएसआई सुरेंद्र सिंह एसएस टीम ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਰਿਆਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਗਨਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੀਐਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। नोएडा से भटिंडा वोट डालने गए नौजवान की हत्या कर दी गई। बता दें कि भटिंडा के परसाराम नगर का परिवार नोएडा में रहता था।
28 मई को वोट डालने के लिए वो भटिंडा आया था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। पारिवारिक मेंबरों के ढूंढने के बाद पुलिस से सूचना मिली कि उसकी मौत हो चुकी है। जब परिवारजनों को उसकी लाश दिखाई गई तो उसको बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और उसके हाथ का ब्रेसलेट नहीं मिला, ना ही गले में चेन थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या नहीं हुई है, युवक की मौत कुदरती है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। साथ ही परिवार ने नौजवान बेटे के शव को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡੈਥ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੈਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲੀ, ਇੱਕ ਚੈਨ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗਾ? ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਨਾਲ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿਵਾ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਲਾਏ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਬੋਡੀ ਫੱਟੜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਹੈ। ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ, ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤਲਾਅ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਤਿਕ ਅਰੋੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ। श्री माछीवाड़ा साहिब के स्थानीय गामा शाह मोहल्ले के रहने वाले अविनाश ने बेरोजगारी के कारण घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्यों ने माछीवाड़ा पुलिस को बयान दर्ज कराया कि उनका बेटा अविनाश 7वीं कक्षा पास कर चुका था और पिछले कई महीनों से रोजगार न मिलने के कारण मानसिक तनाव से पीड़ित था। परिजनों ने बताया कि आज भी वो घर में मौजूद था और अपना मोबाइल फोन देख रहा था और अचानक बगल के कमरे में चला गया, जहां उसने गले में फंदा बनाकर छत में लगे हुए हुक में लटककर आत्महत्या कर ली। घरे बैठा कही जाता रहिंदा, मैनूं काम नहीं मिलता, मैं काम करना वा। फिर मुड़ के मोटरसाइकिलों का सीखण लग पिया जी। मोटरसाइकिलों तो बाद घरे बैठा रहिंदा, लड़दा रहिंदा माड़ी माड़ी गल ते हार के देना। मुड़ के फिर पता नहीं लग्या कि मैं तो काम ते सी दिहाड़ी ते। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? होया कुछ भी नहीं जी, घरे ते कोई गल नहीं हुई साडी। ਲਹਿਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ? ना जी ना, इत्थे अपने भरजाई कोल बैठा सी, अपनी भरजाई कोल बैठा बैठा उधर चले गया दूए कमरे 'ਚ नाल दे। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰਾਲਾ। ਉਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਬਾय ਹੈਂਗਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਨ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੂਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰਾਣੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 19 ਸਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਪੂਰੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਜ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां अमरनाथ में भंडारण सुविधा स्थापित करने को लेकर अमरनाथ बर्फानी सेवा दल द्वारा अध्यक्ष अरुण सूरी के नेतृत्व में सरहिंद मंडी में बैठक की गई। बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और बलाटन अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था पर चर्चा की गई और सेवादारों की ड्यूटियां भी लगाई गईं। इस मौके पर अध्यक्ष अरुण सूरी, गुलशन रॉय, बॉबी और देविंदर भट्ट ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ बर्फानी सेवा दल की ओर से अमरनाथ की 28वीं बलाटन का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 20 जून को और माल गोदाम प्रबंधन के लिए अमरनाथ के लिए रवाना होगा। उन्होंने कहा कि अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों के लिए देसी घी का लंगर लगाया जाता है और तीर्थ यात्रियों के रहने के साथ साथ मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की जाती है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ 28ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ हर साल की तरह इस बार भी इस भंडारे में मिल रहा है। बहुत वधिया उम्मीद नाल सानू जिहड़ी है कलैक्शन भी हो रही है और समान समग्री जिहड़ी सानू राशन समग्री इकट्ठी होंदी है वो भी हो रही है। सारिया ब्रांचां 'च भी बहुत वड्डा उत्साह है, सारियां दा बहुत वड्डा योगदान मिल रहा है। अमृतसर के गांव लखुवाल में नौजवान पर चली गोलियों के केस की जांच करने डीआईजी बॉर्डर रेंज पहुंचे। अमृतसर के विधानसभा क्षेत्र अजनाला के गांव लखुवाल में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डीआईजी बॉर्डर रेंज ने बताया कि बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन हमने पर्चा तो दर्ज कर लिया है, आगे की जांच अभी चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं लखुवाल गांव के सरपंच जगतार सिंह ने घटना को लेकर पूरी जानकारी साझा की। ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਰਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਇਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜ਼ਖਮੀ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ नहीं कर सकते जब तक ਅਸੀਂ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे। हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे
We understand that people are ready to democratically decide their future, and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self-attestation. जितना इजी कर सकते थे उतना किया, और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया. See next what is happening. These are the real success stories of the country. Manipur, हमने 94 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, and despite the fault lines which exist in that state, हमारे साथ आके 71.96% इनर मणिपुर एंड 51.72 आउटर मणिपुर में इन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग हुई. पीपल आर ईगर एंड नो मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस. दिस इज व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी of the election process which has happened. Let's see the inclusivity part, जो कि अक्सर शहरों की चमक धमक में ध्यान में नहीं आता. Persons with particularly vulnerable tribal groups, STs, participated in large number. We saw the festival of democracy really happening in those places. The champagnes voted for the first time. हमने पिक्चर्स दी हैं सबके लिए. हमारी वेबसाइट पे बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोज हैं, कभी कभी उनको देखिए, इस्तेमाल करिए. यू वुड रियली लव इट. कुछ विलेजेस और हेलमेट्स LW एरियाज में ऐसे थे जहां पहली बार वोटिंग हुई. इफ आई कैन नेम देम, 126 villages and 199 hamlets with 100 polling stations in Sarguja, with Pahadi Korwas as the particularly vulnerable tribal group, voted overwhelmingly, more than 88%. This is the success story of the Indian elections. Every corner, every place, irrespective of the strata, everybody participated, voted. This is what it is. Senior citizens, PWGs, transgenders, everyone. Friends, I will also very quickly show you how much of the effort we made this time, and also want to thank all of those who worked with us pro bono. Large number of agencies worked with us pro bono. We didn't spend money on them, and they were so forthcoming in this. आगे बढ़ के हमसे कह के हिस्सा ले रहे थे. देखिए, एक झलक देखिए. कोई भी मेजर ब्रांड और कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं बचा जिसने हमसे आके ना पूछा हो, खुद से ना सपोर्ट किया हो. हमें थोड़ा सा उनको एक रेस्पेक्ट देनी थी बस, जो हमने मीटिंग करके दी. एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, एवरीवन पार्टिसिपेटेड. IPL मैचेस, भारत रत्न मिस्टर सचिन तेंदुलकर, 16,000 पेट्रोल पंप्स ऑफ द कंट्री, एयरलाइंस, इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज. आपने सबने देखा होगा, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, अभी भी सब पे आपको भरा मिले, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल प्रो बोनो. एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम. These are just the pictures of those kind of things. The entire train being posted, the celebrities. Who is not the celebrity who has not worked with us this time pro bono? And we thank all of them, and this shows the layering of the democracy. This shows the strength of the democracy, that people want to participate. ये नेगेटिव माहौल उन्हें खराब करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. नेक्स्ट, दिस टाइम लार्जेस्ट इंटरनेशनल इलेक्टर्स विजिटर्स प्रोग्राम हैपेंड. 23 कंट्री, 75 इंटरनेशनल इलेक्टर विजिटर्स. और हमने कहा कि आप 6 स्टेट्स में जाइए और जाके बूथ्स पे जाइए, देखिए. एंड हमने शेयर किया है उनके एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रेस नोट में है. आप देखिए कितनी उनको सीखने की, कितनी उनको हमारी चीजों से शेयर करने की, और हमारे प्रोसेस को देख के देवर अमेज्ड. कभी देखा नहीं है इस तरीके से इतनी क्राउड, इतनी एक साथ एक लाइन में हर वर्ग, हर तरीके के लोग खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के. देखा नहीं था. They were extremely happy. Now this is the time to show you what we did in the 4 M's. Let us see the first muscle. Friends, this is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे. J&K, LWE एरियाज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल. ये इट्स नॉट ए इजी जॉब टू डू इट.
It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए। आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस। एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था। कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार। And the environment at the polling stations was really festive despite the heat, which also we will talk about. Next, फिर curbing money power. ये another example of a concerted work. Sincerity. आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे। मेरे ख्याल से जरूर याद होगा। लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बटता था। कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो। सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बटता था। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी। 10,000 crores and we want to thank everybody. This is all because again of 2.5 years constant work. And ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले जो 11-12 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट असेंबलीज के, उनको सबको मिलाइए तो वहां भी 3,500 करोड़ कर सकते। क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना। ये सब चीजें छुप जा रही हैं, किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं। कंट्री मस्ट नो दैट दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीवीटीजीज पार्टिसिपेट कर रही है, सीनियर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, JNK, मणिपुर, LW एरियाज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गांवों में, देहात में, शहरों से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है। फेस्टिवल में हो रहा है, पैसे पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं खिल जा रहा। देखिए ड्रग्स का क्या हुआ। 4,391 amounts of drugs which has been kind of seized. समाज को खराब कर रही हैं और कॉन्टिन्यूअस। हमने पहली बार भी दिखाया था पिछले 11 इलेक्शंस में भी, वो भी फिगर्स आपके पास हैं, हमारे प्रेस नोट भी हमारी वेबसाइट में है। दिस इज अगेन ए ट्रेमेंडस वर्क डन बाय द एनफोर्समेंट एजेंसीज all of whom we have mapped on our IT system. There is a method in which why it is happening. It's a monitoring which happens automatically on that ESMS system which we have created. I have told you about this. And क्यों हो रहा था? मैसेजिंग भी इतनी स्ट्रांग थी। कभी कभी बीच में आप लोग चलाते थे कि किसी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। कोई इस कंट्री में नहीं बचा ऐसा जिसका कि हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ। Whosoever went, or either the central ministers or the party presidents or the state chief ministers, ये मैसेजिंग थी कि जो हमारी लोकल टीम्स हैं, दे आर सो एम्पावर्ड, डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है। और जब काम करना है तो 10,000 का रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। ढीला होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स नॉट ए जोक अगेन। एंड अभी नेक्स्ट MCC वायलेशंस की बात करते हैं। इसके बारे में भी काफी बातें हुई। हमने पहली बार सुओ मोटो पब्लिश किया 2 बार कि हमें पिटीशंस मिली MCC की और क्या उसका हमने जवाब दिया। Over 90% of 495 major complaints which we received, we have conveyed it through the two press notes also to everybody, giving details of what happened. And see, जो हुआ और जो नहीं हुआ, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं जो नहीं हुआ MCC में। जैसे मैं बोल रहा था ना, कहीं साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना सिलाई बटी, मशीन्स बटी, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वायरल फोटोज होती थी पहले, आप सब लोग देखते थे वायरल फोटोज की, कोई दारू दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, पार्टीज कर रहा है, टेंट्स लगे हुए हैं। कहीं देखने को मिली इस बार? नहीं मिली। कैश एम्बुलेंस में जा रहा है, ऑफिसर्स की गाड़ियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला। हमने देखा ही नहीं वो कि जो नहीं हुआ। जो 1-2 चीज हुई उस पर हम लगे। कहीं बैनर्स देखिए, कहीं हुए क्या, कहीं होर्डिंग्स हुई क्या, कहीं 10 बजे के बाद शोर हुआ क्या, रैलीज में डिस्टर्बेंस हुई क्या? नहीं हुई। It was such a peaceful, and we thank everybody for this. And there was another paradigm shift this time which we introduced, which again was not known. पहले होता था MCC में सारे डेवलपमेंट वर्क्स बंद हो जाते थे।
तो प्रिंसिपल क्या था, वॉट एवर कैन वेट शेल वेट, दिस वॉज द प्रिंसिपल। छोड़ दो, बंद कर दो। हमने क्या प्रिंसिपल इस बार अपनाया, 48 आवर्स में वॉट एवर कैन वर्क शेल वर्क। जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट्स की और अदरवाइज भी परमिशन हमसे मांगेंगे, सबको हमने 48 आवर्स में दिया। ऑलमोस्ट 95-98% वी हैव क्लियर्ड। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।